वेलकम वंस अगेन। स्वागत करता हूं अपनी पूरी PCTL ऑनलाइन फैमिली का। एक और बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं अपनी इस PCTL चैनल पे, आपके PCTL चैनल पे। तो सीधे टॉपिक पे आता हूं। इसके पहले मैंने आपके सामने छः सेशंस प्रेजेंट किए थे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के। टोटल अब तक मैं आपके सामने 6 सेशंस में कंप्लीट कर चुका हूं। और अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अब तक वो अगर 6 सेशंस कंप्लीट नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सभी के सभी 6 सेशंस को ज़रूर कंप्लीट करें, उसे देखें, समझें, राइट। और तब आपको ये 7 सेशन समझ में आएगा। इन द सेंस जब आप पहले के सब 6 सेशंस देख लेंगे तो ये 7 सेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। है मैं क्लियर? और वो जो पिछले सब के सब 6 सेशंस थे उसमें ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर अप किया है मैंने। तो उम्मीद है कि आप वो देखेंगे ज़रूर, तब जाके आपको ये जो प्रोसेस चल रही है स्टेप बाय स्टेप तब आपको समझने में आसानी जाएगी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन वो हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टॉपिक को कितनी सीरियसली ले रहे हैं, कितने अच्छे से उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और वीडियो तो बन ही जाती है, सब लोग पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं। ओके, बट लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट है। आप जब तक किताब को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, किताब से उन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट जैसे ही मानी जाएगी। तो प्लीज़ इस बात को समझें। ओके, और चॉइस इज योर्स बिकॉज योर चॉइस डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आप जैसे अपनी चॉइस रखेंगे, जैसे अपने आप को आप आगे अपने भविष्य में कवर अप करेंगे, वैसे ही आपकी पढ़ाई होगी। तो आपका ज़्यादा वक्त मैं वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को समझने से पहले अगर अभी भी किसी को शेयर कैपिटल का मतलब नहीं मालूम है तो मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ। शेयर इशू करके या शेयर बेच के जो कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। बाय सेलिंग और बाय इशूइंग शेयर्स, the capital which is collected by the company, that capital is known as share capital. ओके, शेयर इशू करके या बेच के जो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है, कैपिटल कलेक्ट करती है, उसी हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये शेयर कैपिटल तक पहुंचने के लिए, शेयर कैपिटल पब्लिक से रेज करने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक टर्म को भी समझना ज़रूरी है कि शेयर कैपिटल रेज तो करना ठीक है, हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक टर्म हैं जो हमें समझना है। कुछ लीगल प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। ओके, और आज हम उसी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि शेयर कैपिटल कितने अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, कितना क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगेन आई एम टेलिंग, ध्यान से सुने, ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऐसे 3 नाम है मतलब एक ही, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, तो ऑथोराइज्ड ये जो वर्ड है आपको पता है कहाँ से है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, यानी कंपनी सबसे पहले अपने लिए पावर मांगती है, एक तरह से परमिशन मांगती है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन मांगती है कि उन्हें वो इस चीज़ को लेके परमिट किया जाए कि वो पब्लिक से पैसा रेज कर सके। ओके, वो पब्लिक से पैसा रेज करे उसके पहले उन लोगों को वो सारा अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कैपिटल समझनी पड़ती है कि उन्हें आने वाले भविष्य में कितनी कैपिटल की ज़रूरत लग सकती है, उनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ों में, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, एसेट्स में, बिजनेस में, पर्टिकुलर टाइप्स में कहाँ कहाँ पे वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उनको, और कितनी कैपिटल की ज़रूरत लगेगी, उनके पास कितना कैपिटल है, भविष्य में उनके आने वाले और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से सब कुछ वो डिसाइड कर लेते हैं। जब उनको अपनी पूरी एक क्या कहते हैं हम उसको फॉरकास्टिंग, राइट, फाइनेंस की पूरी फॉरकास्टिंग हो जाती है, अच्छे से वो इस बात को समझ लेते हैं कि कितनी कैपिटल की ज़रूरत लगेगी, और उतने आने वाले समय के लिए कैपिटल को क्या कर लेते हैं, ROC से परमिट कर लेते हैं, अपने आप को अपनी कंपनी के लिए परमिशन ले लेते हैं, कैपिटल की परमिशन ले लेते हैं कि वो आने वाले समय में इतनी कैपिटल पब्लिक से रेज करेंगे। ओके, उसी को कहा जाता है ऑथोराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड करवा लेना,
इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ओके, तो इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को और रजिस्टर्ड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखित जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज आता है। फिर से सुने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है। उस कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज्ड कैपिटल की एंट्री यानी लिखित होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में कितना कैपिटल रेस करने वाली है, उनको कितने कैपिटल की परमिशन मिली है, कितनी कैपिटल उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई है, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स की परमिशन मांगे। हम उसको ऐसा समझेंगे, थोड़ा सा मैं और बेटर तरीके से समझाता हूँ कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वैसे करोड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल छोटे आंकड़े, ओके, समझने के लिए मान लीजिए कंपनी को 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, और 10 लाख को उन्होंने क्या कर लिया, कंपनी ने सबसे पहले डिसाइड किया कि चलो एक शेयर की कीमत रखते हैं 10 रुपये, पर शेयर अमाउंट रहेगी 10 रुपीज़। ओके, अब ये कैपिटल है 10 लाख और पर शेयर की अमाउंट है 10 रुपीज़, लेकिन इससे अपने को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में शेयर कितने हैं। तो 10 लाख को 10 से डिवाइड कीजिए, आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। आपको शेयर की जैसी ही क्वांटिटी पता चल जाएगी, आपको पूरी आइडिया समझ में आ जाएगी कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करने की परमिशन मांग चुकी है या वो कितने शेयर्स राइट इशू कर सकती है भविष्य में। ओके, तो मान लीजिए मैंने कहा 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत है, पर शेयर की अमाउंट 10 रुपीज़ है, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्वांटिटी पता चल जाएगा। वो क्वांटिटी है 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, क्योंकि पर शेयर की अमाउंट 10 रुपीज़ है, इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। इससे हम कहेंगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल। फिर से कहता हूँ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट इसलिए कहा जाता है कि कंपनी ने अपनी एक लिमिट मैक्सिमम सोच रखी है कि वो इतनी कैपिटल पब्लिक से रेस करेगी, और इस बात के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी परमिशन ले ली। राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में भी उन्होंने इस बात को लिखित कर दिया, ROC से रजिस्टर्ड करवा लिया, परमिशन भी ले ली। अब वो पब्लिक से पैसा रेस करेगी। ओके, चाहे तो पूरी कैपिटल राइट रेस कर सकती है, यानी सारे शेयर्स इशू कर सकती है, या फिर फिलहाल उनको प्रेजेंट में कितने रुपयों की ज़रूरत है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, ओके, वो उतना कैपिटल रेस कर सकती है। राइट, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1 लाख शेयर्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे 1 लाख शेयर्स इशू करें। हो सकता है वो फिलहाल 20,000 शेयर्स इशू करें, बाद में फिर से 20,000 शेयर्स इशू करें, उसके बाद हो सकता है फिर से वो 40,000 शेयर्स इशू करें या 30,000 शेयर्स इशू करें। जैसी उनकी कैपिटल की फिलहाल प्रेजेंट में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, वो शेयर्स को उसी तरह से क्या करेंगे, इशू करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके राइट स्मॉल क्वांटिटी में पूरे 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे, और तब उनकी वो लिमिट फिनिश हो जाएगी। अगर आगे चल के फिर से उनको अपनी लिमिट बढ़ानी है, तो फिर से उन्हें अपनी कैपिटल रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, तो इसे इस तरह से कहेंगे हम, इक्वल टू और लेस देन, यानी या तो पूरे शेयर्स इशू करेंगी या तो उससे कम शेयर इशू करेगी। ओके, और मैंने आपको अभी भी कहा डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, वो कंडीशन भी डिपेंड है कि कंपनी को कितने कैपिटल की ज़रूरत है। ओके, तो मैंने आपको एक बात बताई कि ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड यानी लिखित होना चाहिए। इसे आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ओके, मैं किताब में से ही आपको देख के पढ़ा रहा हूँ, याद मुझे सब कुछ रहता है, लेकिन मैं एक ऐसा पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहता। ओके, पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम कोई पॉइंट भूल ना जाएं, ये भी मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं रीडिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, वॉरेन बफेट भी रोज के जो दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है वॉरेन बफेट, वो भी रोज के 5 से 6 घंटे रीडिंग करते हैं। डेली कम से कम 5 से 6 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उनका ये मानना है कि न्यूज़पेपर या रीडिंग हैबिट ऐसा है जिससे मैं अपनी नॉलेज को डेवलप करता हूँ, बूस्ट करता हूँ, और इसीलिए मेरी पैसिव इनकम इतनी बड़ी है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ओके, और इतनी रीडिंग हैबिट की वजह से ही मेरा नॉलेज इतना ग्रो अप हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट इतनी क्लियर है, मैं रिस्क उठाता हूँ तो भी मेरा रिस्क कैलकुलेटिव होता है। अगर वॉरेन बफेट दुनिया का तीसरा चौथा, माइट भी 5th है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, माइट भी 4th है क्योंकि तीसरे भी फिलहाल किसी ने रिप्लेस किया है, तो जब वो ये कह रहे हैं
तो मानने की बात है, बिकॉज सक्सेस कोई फिलॉसफी नहीं है, सक्सेस फिलॉसफी नहीं है, सक्सेस एक हैबिट है, सक्सेस इज अ हैबिट। आप जो हैबिट लगाएंगे सक्सेस चल के आएगी। ओके, तो रीडिंग करें, इसलिए मैं पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये भी दिया गया है कि आप इसे नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, और ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ओके, इसे रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है। ऑथराइज कैपिटल के नीचे दो पार्ट आते हैं, ऑथराइज कैपिटल के नीचे दो पार्ट आते हैं, और उन पार्ट्स का नाम है, पहला है इशूड कैपिटल और दूसरा है अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में लिखा हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़ पर शेयर इज इक्वल टू 4 लाख। इसका मतलब होता है कि 1 लाख शेयर्स की परमिशन मांगी, ओके, और फिलहाल कंपनी चाहती है 4 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन फिलहाल कंपनी को 4 लाख रुपयों की ही ज़रूरत है, सिर्फ 4 लाख। इसलिए वो पूरे 1 लाख शेयर्स इशू नहीं कर रही है, सिर्फ 40,000 शेयर्स इशू कर रही है। मैंने अभी आपसे कहा इक्वल टू और लेस देन, ओके, तो कंपनी चाहे तो पूरे शेयर्स भी इशू कर सकती है, कम भी इशू कर सकती है। जैसे आपने मान लीजिए 5 किलो कोई पल्स यानी दाल मंगाई हो, तो आप अभी की अभी सारी की सारी दाल एक साथ तो नहीं खाएंगे या पकाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके जब भी आपको ज़रूरत होगी आप तब क्या करेंगे, वो डिश बनाएंगे और कंज्यूम करेंगे। ओके, उसी तरह शेयर की परमिशन तो मिल चुकी है, लेकिन आप चाहे तो पूरे शेयर भी इशू कर सकते हैं या उससे कम भी इशू कर सकते हैं। तो कंपनी ने फिलहाल 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। इशू का मतलब पब्लिक को इन्वाइट किया है कि आप हमारी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ओके, हमें कैपिटल रेज करना है, कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, और आप हमारी कंपनी के क्या बने, शेयर होल्डर बने, मेंबर बने। ओके, सो दिस इज दी इशूड कैपिटल। अब जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू नोन एज अनइशूड कैपिटल। जो इशू हुआ ही नहीं है, जो हमने पब्लिक से पैसा रेज किया ही नहीं है, जो अभी भी कैपिटल पड़ी हुई है, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से कंपनी शेयर्स को इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करेगी। तो जो अब तक इशू नहीं हुआ है उसे हम कहेंगे अनइशूड कैपिटल। तो अगर मैंने अभी 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, यानी कंपनी ने इशू किए हैं, तो बचा हुआ कितना हुआ, 60,000। ओके, अभी भी 6 लाख अमाउंट बाकी है, यानी 60,000 शेयर्स बाकी हैं। कंपनी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी फिर से शेयर्स को इशू करेगी और कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करेगी। अब इशूड कैपिटल के जो नीचे दिया हुआ है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये वर्ड आपके लिए कोई पुराना नहीं है, नया नहीं है। सब्सक्राइब कैपिटल आप जानते हैं। सब्सक्राइब का मतलब होता है अप्लाई करना, सब्सक्राइब का मतलब होता है अप्लाई करना। ओके, आपके घर में टाटा स्काई होगा, सबके घर में है, जो भी है। आप जब कोई भी जैसे आप टीवी ऑन करते हैं तो सामने आपको लिखा रहता है, आपके सामने कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, टू सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, डायल दिस नंबर और कॉल ऑन दिस नंबर, गिव अ मिस कॉल, व्हाटएवर, जो भी है सब आपको दिया रहता है। इसी का मतलब ही होता है अप्लाई करना। ओके, तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने भाई साहब पब्लिक को इनवाइट किया। इसका मतलब क्या हुआ, इनवाइट करने का मतलब है कि वो चाहती है कंपनी की पब्लिक हमारी कंपनी में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करेगी। करने का मतलब होता है कि वो अप्लाई करेगी। और ये जो टोटल अमाउंट है 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जो सबसे पहली कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। जब शेयर्स को अलॉट किया जाता है, यानी शेयर्स बांटे जाते हैं, तब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तब उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। और जब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगवाएगी, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। तो मैं आगे वही आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कैपिटल, ओके, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 इक्विटी शेयर्स। अप्लाई कितना हुआ है, इशू हुए हैं 40,000 शेयर्स, लेकिन डिमांड आई है 30,000 शेयर्स की। तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कई इन्वेस्टर्स ने शेयर्स के लिए डिमांड की है, यस, लेकिन डिमांड पूरी नहीं आई है। डिमांड सिर्फ 30,000 शेयर्स की आई है, और जो बचे हुए शेयर्स हैं जिनकी डिमांड नहीं आई है
उसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके लिए अब तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, ना ही डिमांड आई है। ओके, तो बचे हुए शेयर्स कितने हुए? 10,000। ओके, 4 लाख रुपयों की ज़रूरत है, डिमांड 30,000 शेयर्स की आई है, यानी कैपिटल कलेक्शन लगभग 3 लाख तक होगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में होगा। तो बचे हुए 10,000 शेयर्स। क्लियर? तो यानी 1 लाख अमाउंट की डिमांड अब तक लोगों ने की नहीं है, यानी अप्लाई नहीं किया, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कंपनी आपको कॉल करेगी। कॉल बोले तो ये वाला कॉल बिल्कुल नहीं। कॉल का मतलब होता है कंपनी आपसे कहती है, आपको लेटर भेजेगी, आपके साथ करस्पॉन्डेंस होगा, यानी आपसे, आपके पास एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से लेटर भेजती है कि आप अपनी ये इंस्टॉलमेंट पे करें, आप अपनी अगली ये इंस्टॉलमेंट पे करें। क्योंकि जब आप अप्लाई करते तब आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट तो दे देते हो, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। और जब आपको शेयर्स कंपनी अलॉट करती है तब आपका ये भी कॉल्ड अप होता है, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। फिर आता है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर उसके बाद 3 कॉल होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फिर फाइनल कॉल। 3, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में कैपिटल कलेक्ट हो जाती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले कंपनी ने रेस किया 5 रुपीज़ के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से। तो 30,000 इंटू 5, 5 3 15, यानी 1.5 लाख रुपए, राइट, कंपनी के पास आए हैं। जब कभी भी कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी वो फिर से कॉल करेगी। अगर अब तक कॉल नहीं किया है, ध्यान से सुने मेरी बात, अब तक कॉल अगर नहीं किया है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। यानी अब तक कंपनी ने जितना पैसा मंगाया आपने दिया, जो बचा हुआ है, राइट, आपने एप्लीकेशन मनी दिया, हो गया, आपने अलॉटमेंट मनी दिया, हो गया, अभी भी कुछ अमाउंट बाकी है तो कंपनी ने अब तक कॉल किया नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल के बाद आता है रिजर्व कैपिटल। अब ये जो रिजर्व कैपिटल है हर कंपनी नहीं करती है, हर कंपनी नहीं रखती है। कभी कभी कंपनी पूरी कैपिटल मंगवा लेती है, ओके, पूरे के पूरे 10 रुपये आपसे वसूल कर लिए जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि आपसे 9 रुपीज़ के हिसाब से पूरा कैपिटल आपसे मंगवा लिया है। कितना कहा मैंने? 9 रुपीज़ के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से अब तक आपसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मंगवा लिया है। 10 रुपये में से 9 रुपये अब तक कवर अप हो चुके हैं, ओके। जब कंपनी कॉल करती है आपने पैसा पे कर दिया, ठीक है, 9 रुपये वसूल हो चुके हैं, अब 1 रुपया बाकी है। वो जो 1 रुपया बाकी है उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जो 1 रुपया बाकी है उसे हम कहेंगे रिजर्व कैपिटल। अब ये जो रिजर्व कैपिटल है वो कंपनी के पास नहीं पड़ा है, वो रिजर्व कैपिटल हमारे पास पड़ा है। कैपिटल अब तक हमारे पास जमा है, कंपनी ने अब तक कॉल नहीं किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी ने अब तक कॉल नहीं किया है, वो पैसा आपके पास जमा पड़ा हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे मंगाएंगी, मोस्टली जब इमरजेंसी होगी या कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब इमरजेंसी होगी या कंपनी वाइंड अप होगी तब ये लास्ट 1 रुपी कंपनी आपसे कॉल करके मंगवाएगी। वाइंड अप है, वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी खत्म हो रही है, उन्हें अपनी लायबिलिटी चुकानी है, तो बचा हुआ कैपिटल आपसे क्या करेगी? बचा हुआ कैपिटल आपसे मंगवाएगी। बचा हुआ कैपिटल आपसे मंगवाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। लेकिन ये रिजर्व कंपनी के पास नहीं पड़ा, ये रिजर्व आपके पास है, और वाइंड अप के टाइम पे कंपनी आपसे रेज करेगी, आपको कॉल करेगी, एंड यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और माइट बी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्लियर? तो ये टोटल मैंने अभी अब तक आपको मैंने क्या बताया? पहला था ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। फिर मैंने बताया आपको इशूड कैपिटल, ओके, या तो पूरी कैपिटल इशू होगी या तो कुछ पार्ट इशू होगा, जो बच गया उसे हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल, ओके। इशूड कैपिटल के नीचे आता है कॉल्ड अप कैपिटल, सॉरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसमें से कितने लोगों ने डिमांड की, कितने शेयर्स की डिमांड आई, कितने शेयर्स की डिमांड नहीं आई। डिमांड आई सब्सक्राइब कैपिटल, डिमांड नहीं आई अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसके नीचे आता है
राइट, सब्सक्राइब के नीचे कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसे मंगाती है। जो नहीं मंगाया अनकॉल्ड कैपिटल, जो वो 1 रुपया बचा, जो कुछ कंपनियां करती हैं कुछ कंपनियां नहीं करती हैं, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अब इसके आगे जो आखिरी के 2 पार्ट हैं, राइट, वो बता देता हूँ आपको। कॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपनी जब आपको कॉल करती है तो कॉल करने के बाद आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने पैसे मंगाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है सर जी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? ओके, अब यस नो वो आप अपने आप से कहें, ओके, और अगर नहीं समझा तो कैपिटल को शुरू से लेकर अंत तक फिर से देखें, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, किताब में देखेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ओके, तो कॉल्ड अप हुआ, यस डेफिनेटली कॉल्ड अप हुआ है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है, सर हमें पे करना पड़ेगा, हमें पे करना है, राइट, हमें धीरे धीरे करके सारी इंस्टॉलमेंट को क्या करना है, कंपनी को पे ऑफ करना है, तो उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। जो इंस्टॉलमेंट मंगाई है, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वॉट एवर, यू आर गोइंग टू पे दैट मनी। आपको टाइम दिया जाता है 14 डेज़ का, राइट, आपको बैंक का नाम भी बता दिया जाता है, उस बैंक में जाके आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा जाके ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल के बाद आप पे करोगे तो उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पे करे, ज़रूरी है बिल्कुल नहीं है कि हर कोई पे करे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से शायद आगे चल के वो कैपिटल न दे पाएँ। जो कैपिटल पे नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं कॉल इन एरियर्स, रुकावट आ जाती है, कंपनी का पूरा कैपिटल शायद कलेक्ट नहीं होता। ओके, तो जो कैपिटल कलेक्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब आखिरी में, ओके, अब आखिरी में यही बात बतानी है कि जो शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करते हैं, कॉल करने के बाद जो अमाउंट पे नहीं करते उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे, यानी उन्होंने पैसा पे नहीं किया। अब इसको हम आखिरी में थोड़ा सा जो अमाउंट है उसके हिसाब से समझते हैं। कैपिटल इशू कितना किया था, 40,000। ओके, अमाउंट की ज़रूरत कितनी है, 4 लाख। क्लियर, 4 लाख आप एक साथ देने वाले हैं, नहीं, जनता एक साथ देने वाली है, नहीं, कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, डिवाइड करती है, बिल्कुल सही। ओके, एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है यानी आपने अप्लाई किया, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लिया जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया यानी पूरी डिमांड नहीं आई, 40,000 शेयर्स इशू किए, मान लीजिए कि डिमांड आई है 38,000 की, 38,000 शेयर्स की डिमांड आई है, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी शेयर्स कितने बचे, 2,000 शेयर्स की डिमांड नहीं आई, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अब इसके बाद कॉल्ड अप होता है, सब्सक्राइब के नीचे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे ही बाद में पैसे मंगाएंगे भी, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, उनको हम कॉल करेंगे, सर अलॉटमेंट मनी दीजिए, दे दिया, राइट, सर फर्स्ट कॉल दीजिए, पे कर दिया, सर फाइनल कॉल दीजिए, पे कर दिया। तो कॉल्ड अप कैपिटल के नीचे आता है पेड अप कैपिटल। क्लियर है? जो अब तक अगर समझो पैसे नहीं मंगाए हैं, कंपनी ने कॉल किया ही नहीं है, बोला ही नहीं है, उनसे इंस्टॉलमेंट मंगाई नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल। और वो जो 1 रुपये की बात जो मैंने कही थी आपसे, क्या कहते हैं उसे, सर जी उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और वो रिजर्व कैपिटल कब मंगाते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस कौन सा होता है, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी कैपिटल वो क्या करती है, आपसे मंगवाती है अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। और पेड अप कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट है कॉल्स इन एरियर्स। शेयर होल्डर को कॉल गया, कॉल बोले तो ये वाला कॉल बिल्कुल नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेटर जाता है, जानकारी जाती है, प्रोफेशनल तरीके से उनको सारी बातें बताई जाती है, बैंक का नाम बता दिया जाता है, उनको अमाउंट पे ऑफ करना पड़ता है, अमाउंट की डिटेल बताई जाती है, सब कुछ। ओके, आगे चल के और भी लेक्चर्स होंगे, तब आपको मैं लेटर भी समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज़रूर कीजिए। ये PCTL फैमिली बढ़नी चाहिए, बढ़नी बिल्कुल चाहिए। आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ें ताकि मैं आपके साथ राइट आने वाले और समय में इसी तरह से आपके साथ मैं कम्युनिकेशन करूं, आपको मैं लेसन समझाऊं, टॉपिक को डिटेल में लेके जाऊं, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में भी आए, आप उसको एंजॉय करें, समझें, नॉलेज को ग्रैब करें, कंज्यूम करें, अपने सभी दोस्तों के साथ अब इसको ज़रूर शेयर करें, शेयर बिल्कुल करें, नॉलेज बांटने से बढ़ेगा,
आप उनका भी ख्याल रखेंगे, जिनको बांटेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। ओके, share this knowledge, share this video with every 12 commerce student. They might be from the state board or might be from the CBSE. ओके, ताकि वो भी इस नॉलेज को ग्रहण करें, कंज्यूम करें, हासिल करें इस नॉलेज को। आपकी शेयरिंग की वजह से उनको नॉलेज मिलेगा, आपकी शेयरिंग की वजह से वो भी एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, और शुरू में मैंने आपको एक ही बात कही थी, हैबिट, सक्सेस एक हैबिट है। अगर आप हैबिट रखेंगे रीडिंग की और एक और हैबिट रखनी है शेयरिंग की, राइट, सिर्फ लव शेयर नहीं करना चाहिए, डब्बा शेयर नहीं करना चाहिए, नॉलेज भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है, नॉलेज बहुत कीमती चीज़ है, ये बांटने से बढ़ता है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और सारा आज का एक टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, कोरोना से दूर रहें, राइट। आज से नहीं, काफ़ी समय से इस दुनिया में फ़िलहाल अब तक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है वो है नेगेटिव। नेगेटिव रहें, किसी पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में ना आए, उनसे दूर रहें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ख्याल रखें। आप हेल्दी रहेंगे तो परिवार भी हेल्दी रहेगा। ओके, जय हिंद, हैव अ गुड डे, गुड लाइफ, ग्रेट लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ। टेक केयर, मिलते हैं फिर से।